वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। आज विधानसभा के पटल पे यह विधेयक रखा गया है। जो लोग शासकीय संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को, निजी संपत्ति को, व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी आंदोलन में, किसी प्रदर्शन में, किसी जलूस में, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कानून बनाने का मध्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है। जैसे हमारे उज्जैन के अंदर 25 दिसंबर को पिछली साल घटना हुई, जैसे 1 अप्रैल को इंदौर में घटना हुई, डॉक्टर लोग इलाज करने गए और उन पर पत्थर फेंके, जबकि उस समय भयानक कोविड का संकट था। लोगों की जान बचाने जो गए थे उन पर ही पत्थर फेंक दिए। तो ऐसे लोग जो पत्थर फेंकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, इनके घरों के पत्थर निकाले जाएं, कितने पत्थर हैं। ऐसे लोगों को जो कानून तोड़ते हैं, उनकी नज़र में कानून का भय हो। ऐसे लोग जो अपराधी की शक्ल में समाज में विचरण करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये कानून है। और मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कल यह कानून पास होगा। सुनेंगे आप, वो कानून हमसे पहले बन गया था, हम थोड़ा देर से आए, बस इतनी देर मान लो। सर, कांग्रेस विधायक जो हैं, उन्होंने आकर बोला यहाँ पर कि विधानसभा में जितने भी सवालों के जवाब हैं वो गुमराह करने के लिए गुमराह किए जा रहे हैं। अधिकारी जो है सही ढंग से जवाब नहीं। वो मेरे मित्र को जिसने भी कहा है मुझे मालूम नहीं, पर उसको मैं ये बताना चाहता हूं कि विधानसभा के अंदर प्रश्न और संदर्भ समिति और होती है, जहां पर जाके अगर उनको लगता है कि सवाल गलत है तो वो उसे लगा सकते हैं। वो अपने अधिकारों को समझें और अधिकारों का उपयोग करें, मार्ग मिलेगा। बड़ी विचित्र स्थिति है। विषय वो उठा रहे हैं अपना पाप छुपाने के लिए, जिन्होंने कोर्ट में लगाया था, जिनकी गलती है, वो हमें अपराधी घोषित करना चाहते हैं। किसी शायर ने कहा है कि कातिल ने बचने का अजब रास्ता निकाला, भीड़ में घुसकर खुद ही पूछने लगा इसे किसने मार डाला। ये स्थिति कांग्रेस की है, पूरी गलती कांग्रेस की। आपने पिटीशन लगाई, कह रहे हो कि रोटेशन को गए थे। अगर रोटेशन से वो गबली की में घुस गया मामला और वहां से अगर कोई अलग निर्णय आ रहा था तो आप केस वापस ले लेते, पिटीशन वापस ले लेते। पिटीशन वापस नहीं ले सकते थे तो फैसला खिलाफ होते ही रिवीजन में लगा देते हैं, पर हमसे कह रहे हैं कि तुम रिवीजन में लगाओ। है ना विचित्र बात। और वो भी कमलनाथ जी कह रहे हैं। कल सारे दस्तावेज रखेंगे, 25 लाख रुपए तनख्वाह जी को देके केस लड़ने जो लोग बुलाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता जिसने कि वो याचिका लगाई है, एक छिंदवाड़ा से वो बहन हमारी जया और प्रवक्ता जफर और सांसद राज्यसभा के कांग्रेस के, ये लड़ रहे हैं उस केस को। और पूरे के पूरे 50% हमारे पिछड़े वर्गों के हितों पर कुठाराघात कर दिया। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई पंच जिसका चुनाव था, उसमें से बाहर कर दिया। दरअसल ये सब इमरजेंसी के समर्थक लोग रहे। कमलनाथ जी उस समय संजय गांधी जी के खास थे, इंदिरा जी के खास थे। इन्हें लोकतंत्र कहीं भी हो स्वीकार ही नहीं। चुनाव से पलायन करती है कांग्रेस। जब से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में आए, 28 सीटों पे चुनाव में हारे। अभी 4 सीटें, 3 विधानसभा 1 लोकसभा की हुई, हारे। और उन्हें मालूम था कि पंचायत में भी हारेंगे, इसलिए ये कोर्ट में गए थे, जिसका परिणाम पूरा प्रदेश भोग रहा है। सभी प्रावधान किए गए हैं, चूंकि वो टेबल हो चुका है तो कल उसको विस्तार से बताएंगे। मैं समझता हूँ 1-2 दिन में दूर हो जाएगा। कांग्रेस का तो आरोप है सर, कांग्रेस का तो आरोप है कि चुनाव पंचायत के टालने के लिए बीजेपी सब कुछ कर। देखो, हम करेंगे तो वो ये कहेंगे और नहीं करेंगे तो वो कहेंगे कराओ। सिर्फ आलोचना करने के लिए ही राजनीति जो लोग कर रहे हो, जो जनता के बीच जाते ही नहीं हो, ट्विटर पर, पेपर पर,
टीवी पर राजनीति चमकाने की कोशिश करते होंगे, उनके पास में जवानी जमा खर्च के अलावा मित्र कुछ हो भी नहीं सकता। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।